अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों और अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हों। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो जी आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है नाश्ते से, और मोस्टली मैं अपने व्लॉग नाश्ते से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में कैमरा ना पकड़ा जाए ना तो फिर सारा दिन गुजर जाता है और बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आज क्या व्लॉग बनाएं। तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से ही अपने व्लॉग्स का आगाज़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मुर्तज़ा मुझे कहने लगा कि मुझे सूजी का पराठा खाना है। तो ये मीठा पराठा मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी। इसमें मैंने चीनी ऐड की है, हाफ कप सूजी ऐड की है और थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड किया है, और साथ ही एक अंडा ऐड करके थोड़ा सा दूध ऐड करके तो मैंने इसे भिगो के रख दिया है। और दूसरी तरफ अब मैं हनान का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो हनान आज मुझे कहने लगा कि मुझे सीरियल खाना है, तो मैं उसके लिए सीरियल तैयार कर रही थी, और दोनों चीज़ों को ही मैं भिगो के रख दूँगी। सूजी को भी भिगो के रख दिया है और सीरियल को भी थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट मैं शुरू करूँगी चाय के साथ। तो चाय का पानी मैंने रख दिया है और साथ ही ब्रेड को भी टोस्ट होने के लिए रख दिया है। तो सूजी अब काफ़ी फूल गई थी, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गए हैं मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था। तो बच्चे फ्रेशन अप हो रहे थे ना, तो मैंने तभी सूजी को भिगो के रखा था। और अब 10 मिनट हो गए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं बैठ के, और वो मुझे यही कह रहे थे कि अभी ब्रेकफास्ट बना ही नहीं, आज आप इतना लंबा ब्रेकफास्ट बना रही हैं। तो मैंने मुर्तज़ा से कहा कि आपने खुद ही तो कहा है कि सूजी का पराठा मुझे खाना है, तो सूजी को भिगोने में तो टाइम लगेगा ना। तो बस जी यहाँ पे मुर्तज़ा के लिए पराठा तैयार हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दीजिए और वैसे भी बच्चों को बना के दीजिए, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और जब मैंने मुर्तज़ा को पराठा बना के दिया ना, तो सब ने उससे एक एक नवाला लेके टेस्ट किया और सबको ही बड़ा अच्छा लगा ये। तो सभी कहने लगे कि हमें भी एक एक पराठा यही बना दें। तो ये खाने में ज़्यादा हैवी नहीं होता, इसलिए बच्चों ने साथ में इसे भी ले लिया। और ये पराठा खा के ना कभी भी पराठे वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो लाइट हेल्दी पराठा खाने में सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों ने इसे बहुत ही शौक़ से खाया, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि अब हम स्कूल जाएंगे ना तो ये पराठा लेके जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और अब मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है और साथ में अंडा भी फ्राई हो गया है। तो अब मैं अपना करती हूँ ब्रेकफास्ट, और बस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना ही रही थी अपने लिए, तो इतनी देर में ही मेरी हेल्पर भी आ गई। तो वो मुझसे कहने लगी कि आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे मिल के आऊँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और फिर मुझसे पूछने लगी कि अगर कोई काम पड़े हुए हैं करने वाले तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए थे, तो वो उन्हें वॉश करने लगी, और साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही थी। तो ऐसा ही होता है, जब वो आ जाती हैं तो हम लोग आपस में काफ़ी गपशप करते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। तो बस जी यहाँ पे मैं भी स्टोव को साफ़ करने लगी, क्योंकि साथ ही अब क्लीनिंग का काम भी कर लेंगे, क्योंकि वो आई तो हुई हैं, तो फिर साथ ही हम दोनों मिलके क्लीनिंग का काम भी ख़त्म कर लेंगे। तो नॉर्मली जब वो मेरा काम किया करती हैं ना, तो साथ में उनकी बेटी भी आती है, लेकिन आजकल घर में उनके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसकी वजह से अभी उन्होंने काम छोड़ा हुआ है, और आज वो मुझसे जस्ट मिलने के लिए आई थी। तो घर में जब उन्होंने देखा ना कि क्लीनिंग का काम अभी होने वाला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। तो बस जी बर्तन वॉश करने के बाद उन्होंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे किचन को क्लीन करने लगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने किचन को डीप क्लीन ही नहीं किया था। और मैं नॉर्मली 10 से 15 दिन बाद किचन को डीप क्लीन ज़रूर किया करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन ही नहीं किया था। और डेली मैं बस ऊपर से ही किचन को साफ़ कर देती थी, तो इतनी डीपली क्लीनिंग नहीं करती थी। और आज मैंने सब चीज़ों को हटा के किचन को क्लीन किया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा किचन हल्का फुल्का हो गया हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था नीट किचन देख के। और मुझे ना किचन इसी तरह से ही देखने में अच्छा लगता है, तो मैं अपने किचन को इसी तरह से ही क्लीन करती हूँ। लेकिन जब से मुझे फिर अकेले काम करना पड़ता है ना, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किचन को डीप क्लीन कर सकूँ।
तो बस जो काम मेरे हाथ आई जाते हैं डेली रूटीन में तो मैं उन्हीं को ही करती जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा नीट लग रहा है। और जब किचन क्लीन होना तो घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आती है और घर में बरकत भी होती है और किचन जर्म्स फ्री भी हो जाता है। और जहाँ पे डेली कुकिंग करना हो और सारा दिन कुकिंग करना हो और खाने पीने की चीज़ें बनानी हो तो वो जगह तो क्लीन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। और बस जी, अब जो काम काफ़ी दिनों से लटका हुआ है ना, चादरों को सोफ़े पे बिछाने वाला, तो मैं आज इसका भी काम तमाम कर देती हूँ। तो मैं आज सोफ़ों के ऊपर कवर्स को डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी डस्ट पड़ती है ना हर चीज़ के ऊपर कि मुझे डेली ये डर लगा रहता है कि कहीं सोफ़े गंदे ही ना हो जाएं। तो बस जी, अब टाइम फ्री ही था तो मैं सोफ़ों के ऊपर कवर्स को डाल देती हूँ। और देखिए, बच्चे ट्यूशन से आए हैं, कैसे भागते हुए ये आ रहे हैं। और बस इन दोनों की कोशिश होती है कि जैसे ही हम ट्यूशन से वापस आए ना तो रिमोट टीवी का हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए दोनों ट्यूशन से भागते हुए आते हैं कि जो जल्दी पहुंच जाएगा वही रिमोट पकड़ लेगा। तो बस हमारे घर में सारा दिन रिमोट की कहानी पड़ी रहती है इसी तरह से। और बस अब मैंने सोफ़ों के ऊपर कवर्स को डाल दिया है और अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर किचन भी क्लीन हो गया है और साथ में सिटिंग एरिया भी क्लीन हो गया है। तो आज देखने में मुझे घर अपना बिल्कुल नीट लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ना सारा दिन काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं तो किचन को डीप क्लीन करने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और इस वक्त जी चाह रहा था कि कोई क्रेविंग की जाए, कोई चीज़ खाई जाए। हाली चाय भी पीने को जी नहीं चाह रहा था और घर में कोई चीज़ थी ही नहीं। तो मैं बच्चों से काफ़ी देर तक पूछती रही कि आपके पास कोई चिप्स वगैरह है, मेरा साथ में खाने को जी चाह रहा है। तो बच्चे यही कहने लगे कि आज हमारे पास भी कोई चीज़ नहीं है। तो हनान और मैं यहाँ मार्केट आए हैं और यहाँ से हम बिस्किट्स लेंगे। तो चाय के साथ ना मिक्स बिस्किट जो होते हैं ना, मुझे खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। और मुझे ना हताइयाँ या चॉकलेट बिस्किट जो होते हैं ना, बस वो अच्छे लगते हैं खाने में। चॉकलेट चिप वाले बिस्किट जो होते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। और बच्चों को तो हर किस्म के बिस्किट ही अच्छे लगते हैं। हनान को कोकोनट बिस्किट पसंद है तो उसने अपनी चॉइस के मुताबिक वो ले लिए। और बस अब हम अपने फेवरेट सेक्शन पे आ गए हैं। तो ये हमारा सेक्शन है आइसक्रीम वाला। तो आइसक्रीम हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मार्केट आएँ और आइसक्रीम ना लें तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए हमने आइसक्रीम भी ले ली है। और आइसक्रीम चूज़ करने में ना आज हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी हुई थी और अरीबा के अलावा किसी को भी चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे हनान मुझे कह रहा था कि टूटी फ्रूटी आइसक्रीम लेते हैं, उसे अच्छी लगती है ये, लेकिन आज ये भी नज़र नहीं आ रही थी। तो काफ़ी देर देखने के बाद मुझे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम मिली तो जल्दी से हमने ये पकड़ ली। और बस अब ये दोनों चीज़ें लेके हम लोग घर वापस आ गए हैं। और घर आते साथ ही फ़ौरन से मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी से चाय बनाऊँगी। इवनिंग का टाइम तो ख़त्म हो गया है तो बस अब मैं अपनी चाय बनाती हूँ। तो आज इवनिंग की चाय पीने में काफ़ी देर हो गई है। और वापस आते हुए ना रास्ते में एक छोटी सी शॉप नज़र आई तो वहाँ पे ये निम्को पड़ी हुई थी। तो हनान मुझे कहने लगा कि ये भी ले जाते हैं, चाय के साथ बड़ी मज़े की लगेगी। तो 2 किस्म की निम्को थी, हमने दोनों ही ले ली और अब मैं दोनों निम्को को मिक्स कर दूँगी। तो एक माश की दाल वाली थी और एक मिक्स निम्को थी, तो हमने दोनों को मिक्स कर लिया है और दोनों खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। मिक्स होने के बाद इनका टेस्ट अलग ही हो गया था। और साथ में ये बैंगन भी लेके आए थे, तो बैंगन का भरता मैं बनाऊंगी, इसलिए मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ और साथ साथ ही मैंने बैंगन भी स्टोव पे रख दिए हैं। तो जितनी देर में मेरी चाय बनेगी ना उतनी देर तक बैंगन भी तैयार हो जाएंगे। और मैं डेली तकरीबन ऐसे ही करती हूँ, जब मैं चाय बनाने के लिए आती हूँ ना तो मैं आधी तैयारी डिनर की कर जाती हूँ और चाय पीने के बाद फिर मैं अपना डिनर बना लेती हूँ। तो ऐसे मेरे काम जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और बस यहाँ पे बैंगन भी तैयार हो गए थे और मेरी चाय भी लो फ्लेम पे पक रही थी, तो चाय तैयार हो गई है। साथ में बिस्किट्स भी मैंने सर्विंग ट्रे में डाल लिए हैं। तो बस अब हम रूम में चलते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और आज ना थकन बहुत ही ज़्यादा हो गई है, काफ़ी दिनों के बाद इतना ज़्यादा काम किया है ना तो बहुत ही ज़्यादा थकन हो रही है। वरना अगर डेली ही इस तरह के काम किए जाए ना तो फिर ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि डेली ऐसे काम करने से ना इंसान यूज्ड टू हो जाता है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद इतने हैवी काम किए जाए ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा थकन होती है। और आज मेरा भी यही हाल है, थकन से बिल्कुल चूर हुए हुए हैं हम। तो बस जी अब मैं रूम में जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और कुछ देर रेस्ट करूँगी। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय हमारी हो गई थी, रेस्ट भी हो गया था और काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया। तो ये क्लिप्स तो साथ साथ ही जोड़ने पड़ते हैं ना, इसलिए आपको लगा है कि मैं चाय पी के फ़ौरन ही किचन में आ गई हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, तकरीबन 1 घंटा मैंने फुल रेस्ट किया और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। और अब मैं जल्दी से डिनर बना लूँगी। तो डिनर तो हाफ़ पक ही गया है, तो इसे तैयार होने में सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। जल्दी से मसाला तैयार करती हूँ। तो मैंने बैंगन के छिलके उतार के इसे छुरी की मदद से ही मैश कर लिया था। मसाला तैयार करती हूँ और इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी, तो बस खाना हमारा तैयार हो जाएगा। और बैंगन को बर्नर्स पे रखा था ना, तो बर्नर्स काले हो गए हैं, स्टोव भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो जहाँ पे मैंने कुकिंग करनी है उसको तो मैंने साफ़ कर लिया है, और बाद में जब मैं सारा किचन साफ़ करूँगी ना, तो उसी वक्त स्टोव को भी साफ़ कर लूँगी रात में। और मेरा ना काफ़ी दिनों से बैंगन का भरता खाने को बहुत ही जी चाह रहा था। हालांकि आज बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि बैंगन खाए जाएं। वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि हमने नहीं बैंगन का भरता खाना, आप खुद ही अकेले से खाओ। लेकिन आज घर में कोई और चीज़ भी नहीं थी ना, तो बच्चों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, इसलिए उनको भी मेरे साथ ही बैंगन का भरता खाना पड़ा। तो मैं काफ़ी दिनों से बैंगन का भरता याद कर रही थी और आखिरकार आज मैंने बैंगन का भरता बना ही लिया है। और यकीन कीजिए इतना मज़े का बना, इतना टेस्टी हुआ कि खा के हम सबको ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। साथ में हमने राइस बना लिए थे, तो बैंगन के भरते के साथ हमने राइस खाए हैं, बहुत ही मज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ना मेरा तंदूर की रोटी खाने को आज बहुत जी चाह रहा था, लेकिन चूंकि इस वक्त रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हनान अकेला नहीं जा सकता था और मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने फिर यही सोचा कि जल्दी से राइस ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। घर में आटा गूंदा हुआ तो पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी रोटी नहीं खाई, सब ने बैंगन के भरते के साथ राइस ही खाए थे। तो इस मज़ेदार से डिनर के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।